21 आज मैं आया हूँ तहसील भियाड़ के अंदर। मोहन जी गोदारा मेरे साथ है और भारतीय किसान संघ के अध्यक्ष है, तो मैं इनसे बात करूंगा। इन्होंने एक धरना रखा है, तो कारण क्या है, इनसे बात करूँगा। सर बताइए नाम आपको। मोहन गोदारा, भारतीय किसान संघ तहसील अध्यक्ष। धरना सर इस संबंध में है, किसानों की लगातार निर्बाध बिजली नहीं मिल रही और लाइटें नहीं, कृषि कनेक्शन में समय पर लाइट नहीं मिलने की वजह से किसानों का धरना, और 3 साल से लगातार धरने दिए थे बारंबार, लेकिन किसानों को नेताओं ने और सरकार के नुमाइंदों ने, अधिकारियों ने गुमराह करने की कोशिश की और अभी तक 220 की बहुत बड़ी मांग है और किसानों को लाइट समय पर नहीं मिल रही है। राजस्थान में अन्य जगह पर 6 घंटे से 7 घंटे लाइट मिल रही है, लेकिन सिर्फ के किसानों को 2.5 से 3 घंटे लाइट मिल रही है, वो भी ट्रिपिंग में, जिससे मोटरें लाखों रुपयों की मोटर चलती है, बार बार किसान प्रताड़ित हो रहे हैं और किसानों की फसलें चल रही है। इसको लेकर लगातार धरना आज हमने शुरू किया है। वो अनिश्चितकालीन धरना रखा है, किसानों की मांग है और हमारी मांगें पूरी की जाएगी। अभी सर किसानों के किसी के जीरा बोया, किसी की रायड़ा, तो इसको कितना नुकसान हो रहा है डेली का? लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है। जो जीरे की फसलें अब उगाई पे आ गई, अब पानी की मांग है, जो बिजाई और जो ऊपर फाल लगने का समय आ गया, लाइटें काफ़ी समय से नहीं आ रही है, जिसको लेकर किसानों के लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है। उसी के साथ में मोटरें चली है, उसका भी नुकसान हो रहा है, बारंबार नुकसान हो रहा है। ट्रिपिंग आ रही है, जो 1.5-2 घंटे या 2.5 घंटे जब लाइट मिलती है हमें, उसमें 10-10, 15-15 ट्रिपिंग आ रही है। ट्रिप लेके अगर लाइट वापस आती है तो लाखों रुपये का नुकसान होता है। वो एक मोटर जब तैयार करवाते हैं वहाँ पर किसान, तो 15,000 रुपये का अर्जाना भुगतना पड़ता है। उसके बाद में वो मोटर तैयार होती है, वापस ट्यूबवेल में डाली जाती है। अभी सरकार से आपकी क्या मांग? हमारी सरकार से मांग है कि किसानों को 6 घंटे निर्बाध बिजली उपलब्ध करवाई जाए और 220 kV GSS है, जो शिव में शुरुआत की हुई है, उसको जल्द से जल्द बनना जाए। 132 kV GSS जो भियाड़ में स्वीकृति दिलवाई जाए और किसानों को निर्बाध बिजली उपलब्ध करवाई जाए। सर फसलों के लिए लाइट भी नहीं है और घरों में भी रात को लाइट नहीं रहती? बिल्कुल, घरों में भी लाइट नहीं। अभी वार्षिक परीक्षा का सीजन भी आ रहा है, बच्चों की पढ़ाई के लिए रात को भी 2 घंटे 3 घंटे जो लाइट है वो भी काट, घरेलू 24 घंटे लाइट देने की सरकार ने घोषणा कर रखी, वो भी लाइट काट दी जाती है और कृषि कनेक्शन की लाइट नहीं मिल रही है। तो ये कंडीशन है, तो अभी आपने धरना आज भी रखा है, आज आगे भी जारी रहेगा? बिल्कुल, धरना हमारा जब तक हमारी मांगें नहीं पूरी होगी तब तक धरना जारी रहेगा। अनिश्चितकालीन धरना है, किसानों की मांग है, हमारा हक है, हम हमारा हक लेके रहेंगे। जब तक हमारी मांगें नहीं पूरी होगी तब तक किसान मजबूती के साथ में बैठे हैं, डटे रहेंगे। हमारा हक है, पैसे हमने जमा करवाए, लाखों रुपए विभाग को दिए, लेकिन लाइट हमारे को उपलब्ध नहीं हो रही, जिसकी वजह से हम किसान बैठे प्रताड़ित हो रहे हैं, तर्पित हो रहे हैं और हम लगातार धरने पर बैठेंगे। जब तक हमारी किसानों की मांगें नहीं मानी जाएगी तब तक हम जारी रहेगा धरना, अनिश्चितकालीन धरना। लेकिन किसान ये भी कह रहे हैं, लेकिन हम बिल भरने के लिए तैयार है, लेकिन हमें लाइट चाहिए। बिल्कुल, बिल भरने के बिल भर रहे हैं, हर महीने भर रहे हैं सर, बिल हर महीने भर रहे हैं। एक किसी किसान का बिल बाकी नहीं है, लेकिन बिल अगर बाकी होता तो वो विभाग वाले काटने के लिए आ जाते हैं, लेकिन लाइट हमारे को नहीं मिल रही है। अभी पहले कांग्रेस सरकार में 2000 यूनिट फ्री ऐसा कुछ मिला था, यहाँ ऐसे ही था? दफोकला ऐसा कुछ नहीं मिला, जो मिल गया। अभी कुछ नहीं है, लाइटें आई नहीं, बिल किस बात का भरे? लाइटें नहीं आई है, कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की सरकार, लाइटें आई नहीं। हमें 2000 यूनिट फ्री किया था, ऐसा कुछ फायदा मिला था 600 महीने के लिए? अभी वापस जोड़ के दे दिया है। 2000 यूनिट की कांग्रेस सरकार ने घोषणा की थी, तो अभी सरकार आई, उन्होंने वापस जोड़ दिया। तो अभी आप पीछे जो बकाया था यूनिट, वो भी जोड़ के किसानों को बिल थमा दिए। अभी आपको बीजेपी में तो फायदा नहीं है, तो जोड़ के दे दिया। अभी तक किसी को कोई फायदा नहीं है, किसान तर्पित है, त्रस्त हैं और अपनी हक की मांग को लेकर किसान धरने पर बैठे हैं। दुर्गे सोलंकी न्यूज़ 21 और प्रत्येक किसानों का ये अलग अलग कहने के भाव है कि कोई। हाँ सर बताइए। इधर मेरा नाम है, मैं धारवी से आया हूँ और धारवी कॉर्पोरेशन का यहाँ आज हम विद्युत को लेकर जो किसानों को लाइट मिलनी चाहिए वो लाइट मिल नहीं रही है। किसान बहुत दुखी है और पिछले साल भी सरकार के साथ में सरकार के नुमाइंदे भी थे, कुछ जनप्रतिनिधि भी थे, वो बैठ करके इन्होंने तय किया था कि राजस्थान गवर्नमेंट की ओर से तो 6 घंटे लाइट दी जा रही है, लेकिन हम आप लोगों को 4 घंटे से अधिक लाइट नहीं दे पाएंगे, क्योंकि हमारे पास में लाइट है ही नहीं, तो हम कहाँ से दें। तब उन्होंने कहा कि 1 साल तक हमारा ये 220 kV का जो यहाँ GSS बढ़ रहा है, शिव के अंदर वो बढ़ जाएगा और अगले साल हम आपको लाइट दे देंगे। और ये आश्वासन की वजह से 1 साल हमने जैसे तैसे करके निकाल दिया। वो इस बार सीजन की बात आई तो इन्होंने 1000 नए कनेक्शन जारी कर दिए शिव और भियाड़ के अंदर।
जब लाइट आपके पास में है ही नहीं, आपने नए कनेक्शन जारी कर दिए, सुपर स्टेशन के नाम से आपने लोगों को और गुमराह करके राजस्व बढ़ाने के लिए उन्होंने आपने और कनेक्शन जारी कर दिए। सुपर स्टेशन का मतलब आप पैसे जमा करो और आपको हाथों हाथ कनेक्शन दे देंगे। जब आपके पास में पीछे से आपकी बिजली उपलब्ध है ही नहीं, तो आप कनेक्शन क्यों दे रहे लोगों को? क्यों गुमराह कर रहे हैं बेचारे लोगों को? बर्बाद क्यों कर रहे हैं किसानों को? किसानों को आत्महत्या के लिए मजबूर करने के लिए सरकार खुद कदम उठा रही है, जानबूझ करके उनको गुमराह करके। बिजली के बिल, यदि कोई किसान बेचारा बिजली का बिल 10 दिन लेट हो जाता है, तो अभी पूरी टीमें साथ में और जानबूझ के उनको प्रताड़ित करके उनकी लाइट काट दे। लाइट उनको मिले या नहीं मिले, लाइट तो उनको आती ही नहीं है। 3 घंटे लाइट दे रहे हैं, पिछली साल 4 घंटे लिखित में थी, इस बार अब 3 घंटे है। 3 घंटे में से कम 5 ट्रिप, एक ट्रिप यदि होता है तो 20 मिनट की लाइट जाती है। 20 मिनट का मतलब उसका बोर में पानी आता ही नहीं, 1 घंटा लाइट मिलती है खाली। उस चीज़ को लेकर के हम यहाँ आज एक्टिव हुए। हमारी समस्या का समाधान नहीं होगा। और वो 220 kV कह रहे हैं, 220 kV के टेंडर मूर्ख बनाने की बात है, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। 220 का काम चल रहा है, 220 का काम चल रहा है, काम खाई का चल रहा है। जो नहीं समझ रहे उनको समझाया क्या? यदि पूरे भारत के अंदर रीढ़ की हड्डी यदि किसान है, उन किसानों के साथ में धोखा किया जा रहा है। कभी गुमराह कर रहे हैं, आपको 50 यूनिट फ्री दे रहे, कभी कह रहे 100 यूनिट फ्री दे रहे। कोई कुछ नहीं है, कोई 100 यूनिट फ्री नहीं है, ना कोई 2000 यूनिट फ्री है, ना कोई 50 यूनिट फ्री है। यदि उनके नाम से 2 कनेक्शन है, तो एक में से 50 यूनिट फ्री किया और दूसरे की रेट यदि 3 रुपये उसकी जगह 5 रुपये उनसे जोड़ दी, डबल पैसे उनसे ले लिए। एक तरफ फायदा, दूसरी तरफ उनसे वापस रिकवर कर लिए। ये तो सरकार की नीतियाँ है। सरकार जानबूझ करके किसानों को प्रताड़ित कर रहे ताकि वो आत्महत्या के लिए मजबूर हो जाए। ऐसी इन्होंने अभी स्थिति करके रखी है। यह अधिकारी के पास जाए कुछ छोड़ने वाला नहीं है। और अधिकारी को जो इर्द उर्द घूमते रहते हैं, उनके यदि कोई मिलने वाले होते हैं, चाय चपानी जो करते हैं, उनके लिए उनको कहते हैं कि लाइट दे रहे हैं हम। जब लाइट आपके पास में है ही नहीं, उनको घंटा के लिए एक्स्ट्रा यदि 100 रुपये दे दो, तो कहते हैं हम आपको पर ट्यूबवेल, एक ट्यूबवेल के 100 रुपये दे दो। यदि एक फीडर के अंदर 50 ट्यूबवेल है, 5000 रुपये 1 घंटे के दे दो, हम आपको 1 घंटा लाइट एक्स्ट्रा दे देंगे। वो लाइट कहाँ से पैदा हो रही है? इसका मतलब जानबूझ करके पूरा भ्रष्टाचार फैला हुआ है। भ्रष्टाचार जितना भी यार इस अंदर को तोड़ेंगे नहीं, तब तक किसानों को किसी प्रकार का फायदा नहीं है। और अब की बार हम किसानों ने तय कर लिया है, जब तक हमारा निर्णय नहीं होगा, हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी। 220 सीट के अंदर इनका टेंडर प्रक्रिया, जब टेंडर प्रक्रिया नहीं है तो कहाँ से बढ़ेगा? क्योंकि उस समय की जो रेटें थी, आज से 4 साल पहले उस समय की जो रेटें थी और आज की रेटा में बहुत अंतर आने की वजह से ठेकेदार ने काम छोड़ दिया है। जब नया टेंडर ही नहीं है, नया एग्रीमेंट ही नहीं है, तो काम कहाँ से होगा शुरू? खाली दीवार बनाने से और स्ट्रक्चर के पोल खड़े करने से वहाँ जी से तैयार नहीं हुआ है। उसके लिए अभी 2 साल लगने और हमारे को गुमराह कर रहे हैं। 2 साल, इसका मतलब किसान कहाँ जाएंगे? खुलेआम धोखा कर रहे हैं। यदि 220 यदि वहाँ भी बढ़ता है, तो बिहार की समस्या होगी वो रहेगी। 132 बिहार बढ़े, 1,32,000 kV की बिहार बढ़े और 2,20,000 यदि इशू बढ़ता है। यदि नहीं बढ़ता और हमारी मांगा नहीं मानते हैं, और हमारे को अभी जो लाइट मिल रही है राजस्थान गवर्नमेंट के 6 घंटे है, 6 घंटे के खिलाफ कोई बात नहीं, हम कहते हैं 5 घंटे हमारे को निर्विवाद उसके अंदर ट्रिप नहीं आना चाहिए। यदि पिछले 3 दिन से जब से ये सोशल मीडिया भी चलना चालू हुआ कि धरना है, तब लाइट कहाँ से आ रही है? कोई ट्रिप नहीं है। बराबर आप लाइट दे रहे हो, 3 घंटे 2.5 घंटे 3 घंटे तो कंटिन्यू दे रहे हो। और जैसे पहले थी और सरकार चेंज हुई बदली, एक दूसरे का बदल जाने की वजह से बेचारे किसान मारे जा रहे हैं। यदि इनके साथ में न्याय नहीं किया गया तो ये अनिश्चितकालीन धरना जारी रहेगा। इसको सरकार को चेतना पड़ेगा। आने वाले भविष्य के लिए सरकार नहीं चाहती तो उसका नुकसान खामियाजा भुगतेगी। सर, अभी 2 दिन से धरना चल रहा है, तो अभी ट्रिपिंग नहीं हो रही है। पिछले 3 दिन से जब से बातचीत चली है और यहाँ बैठ करके लोगों ने तय किया कि आगामी 8 तारीख को 5 तारीख को मीटिंग हुई कि 8 तारीख को निर्णय करेंगे। उसके बाद में ये मान के चलते हैं कि जब लाइट 3 घंटे दे रहे, जब 3 घंटे आ रही है तो 3 घंटे कंटिन्यू दे रहे, किसी प्रकार का कोई ट्रिप नहीं है। और पहले ट्रिप कैसे आ रहा था? क्योंकि जानबूझ करके किसानों को प्रताड़ित करना, उनको दुखी करना, ताकि किसान दुखी हो जाए। भैया आकर के हमारे से आकर के मिले और मिल करके जो भ्रष्टाचार का तंत्र, ये भ्रष्टाचार तंत्र खड़ा करें हम, तब जाकर के लाइट देंगे। पैसे लोग कहाँ से लाए जब है ही नहीं किसानों के पास में? या सर, आपको अधिकारियों पर कितना भरोसा? कोई 1% भरोसा नहीं है। जितने यहाँ कर्मचारी लगे हुए हैं, मैं तो कह रहा हूँ सबसे ज्यादा यदि भ्रष्ट कहीं बाड़मेर जिले के अंदर है तो बिहार के अंदर है। उनको सुनने के लिए तैयार नहीं। उनके सामने लोग अवैध कनेक्शन जोड़ रहे हैं, उनकी हिम्मत नहीं है कनेक्शन हटाने की। तो सर, ऐसा होता है तो आप यहाँ के नज़दीक MLA रविंद्र सिंह जी है, तो उनसे आपको बताया कि हमारे के साथ इतने अधिकारी भ्रष्ट है जो हमारे परेशान करते हैं, बताया आप? एक चीज़ है, आगे कोई सुनने वाला हो उनको कहा जाता है। चलो हम मानते हैं कि यहाँ का विधायक अभी रविंद्र सिंह जी भाटी चुन गए, क्योंकि सरकार के पास में 115 का पूर्ण बहुमत होने की वजह से निर्दलीय को उनकी कोई गर्ज नहीं है। यही सीटें यदि 95 होती तो आज निर्दलीय का मान सम्मान और इज्जत होती। जैसे निर्दलीय कहते हैं MLA, वैसे उनको करनी पड़ती। अब निर्दलीय तो कहे क्या, निर्दलीय और चाहे विपक्षी एक तरह का विपक्षी है, उनके कौन सुनेगा? अब की बार उन्होंने आवाज़ तो उठाई थी। बिल्कुल आवाज़ कितनी भी कोई को उठा ले, उससे क्या फर्क पड़ जाएगा? आवाज़ उठाने से क्या फर्क पड़ेगा? किसान धरने में बैठे, वो धरने में तो नहीं बैठे ना अभी। किसान धरने में बैठे हैं, उनकी मांग को कोई सुनने वाला नहीं है। उनकी मांग और आज की तारीख में विपक्ष दोनों बराबर है। आज की तारीख में निर्दलीय सपोर्टेड बीजेपी के है, उसके बावजूद उनको क्यों सुनने वाले नहीं है? क्योंकि उनको ये लगा कि भी निर्दलीय होकर के जीत गए पार्टी का, तो आपस की दुश्मनी की वजह से उसका खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ रहा है आज। तो अभी सर किसान परेशान हो रहे हैं। अभी आगे चुनाव है, तो कितना चुनाव में उनको प्रभाव पड़ेगा? जैसे ये तो भविष्य गणित में अगले जो आने वाले
चुनाव के अंदर जो आएंगे प्रत्याशी उनको सोचना चाहिए किसानों के साथ में खुलेआम सरेआम धोखा हो रहा है। इस धोखा यदि वो ठीक नहीं करेंगे तो किसान तो अन्नदाता है, अन्नदाता कुछ भी कर सकता है। यदि रूटने वाला ऊपर वाला नहीं रूठा तो उनके हाथ में जो करना दिखा दिया कि शिव के अंदर क्या हुआ वो की स्थिति दोबारा हो जाएगी। अब की बार यही हाल होने हैं, होने वाले पूरी किसानों की मांगे पूरी, लेकिन हमें पूरी उम्मीद है लोकसभा का बहिष्कार करेंगे, चुनाव का हम वोट नहीं देंगे। अब की बार किसानों ने ये यहाँ तक ठान लिया है, यहाँ किसानों ने यहाँ तक ठान लिया कि लोकसभा में हम किसी को वोट नहीं देंगे जब तक हमारी समस्या का समाधान नहीं होता। तब तक लोकसभा में किसी को वोट नहीं करेंगे, वोटों का बहिष्कार करेंगे, यहाँ तक किसानों ने ठान लिया है। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के समर्थक और सपोर्टेड रहे हैं, हमारी विचारधारा भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई। इसका मतलब ये थोड़ी हो गया घर का व्यक्ति कि सोने की सूरी होती है उसको पेट के अंदर नहीं डाला जाता है। किसान बहुत दुखी है, आत्महत्या करने के लिए मजबूर है, पैसे भरने के लिए बैंक के जो लोन लिए हुए बैंक वाले पीछे घूम रहे हैं, जमीनें कुर्क कर रहे हैं। वो यदि फसल नहीं होगी तो पैसे कहाँ से भरेंगे बैंक में, क्योंकि मार्च के अंदर जो वित्तीय वर्ष समाप्त हो रहा है उनको ब्याज भरना पड़ता है। ब्याज वो भरेंगे कहाँ से जब फसल ही नहीं होगी, लाइटें ही नहीं मिली है, खेती हुई नहीं तो लोग करेंगे कहाँ से। जब तक हमारी समस्या का समाधान नहीं होगा तब तक हम अनिश्चितकालीन या धरने पे बैठेंगे। और सरकार सुने, आती है तो ठीक है, नहीं आती तो कोई बात नहीं, समय आएगा सरकार को बताएंगे। जनता जनार्दन होती है कुछ भी कर सकती है, राजा को रंग और रंग को राजा बनाने में भी जनता करती है और अब की बार वो करके दिखाया और आगे भी करके दिखाएगी। मैं दुर्गे की न्यू 21 इन्होंने बताया है कि अब की बार चुनाव में हम बहिष्कार करेंगे और अब की बार ऐसा हो गया तो देख लेना क्या होता है भारतीय जनता पार्टी के साथ। लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी के है, लेकिन हमारे साथ अन्याय होता है तब हम एक बार धरना भी रखा है। और हमारे लाइट का बड़ा नुकसान होता है, नुकसान किसानों को इसलिए होते हैं, लाइट नहीं दी जाती है तो इनका जैसे फसलें हैं, जीरा हो, रायडा हो, इंडिया ऊपर उसको पानी नहीं मिलता है तो 10 लाख 20 लाख 25 लाख उन्होंने बोरिंग करके और वो सोच रखते हैं अपने 25 लाख से इतना खर्चा करके अपनी बात जब सीजन आएगी तो हम 30 लाख 35 लाख 5-10 लाख हमारा मुनाफा होगा। लेकिन वही पैसे इनके नहीं आ रहे हैं, जो पैसे लगे वो भी धाराशाही हो रहे हैं तो इनका एक नुकसान होता है फसलों के अंदर। तो ये इन्होंने आज धरना भी रखा है और तो ये बता रहे हैं कि हम आगे भी जारी रखेंगे। सर आपका नाम बताइए। किशन सिंह चौधरी। किशन सिंह जी बताइए किस कारण इतने इकट्ठे हुए, कारण क्या है, क्या आपकी मांग क्या है? इकट्ठा होने के मेन कारण है किसानों को विद्युत आपूर्ति नहीं मिल रही है। लाइट मिलनी चाहिए, गवर्नमेंट का कायदा है 6 घंटे, जबकि 6 घंटे की जगह मुश्किल से 3, साढ़े 3, पौने 4, कभी 4 घंटे, अधिकतम 4 घंटे से मतलब कभी क्रॉस नहीं हुआ। चलो 4 घंटे निर्बाध आपूर्ति और गुणवत्तापूर्ण देवे, जिसमें किसी की मोटर बिजली की लाइट की कमी के कारण, ट्रिपलिंग के कारण ख़राब नहीं हो तो वो भी चलो काम चल जाता। इस साल तो राज उठा है, टाइम पे 220 नहीं बढ़ा। ईश्वर ने बरसात कर दी एक बुआई के समय, उसका फ़ायदा मिला किसानों को। लेकिन अब फसलें पक के तैयार होने को है और 220 नहीं बढ़ने के कारण लाइट 3 घंटे मिल रही थी, वो भी पूरी गुणवत्तापूर्ण नहीं मिलने से आर्थिक नुकसान हो रहा है, मोटर ख़राब हो रही है। उसके बाद में मैं ये चाहता हूँ कि 2013 में विभागीय मांग थी, तब 2013 की मतलब स्वीकृति हुई। 2013 में उंडू में 4 दीवारी बनाई गई 220 kV GSS की। 2013 से आज 24 चल रहा है, 13 को साथ में मानते हैं तो 12 साल हो गए। 12 साल में डिमांड कितनी बढ़ी है, लाइट की आवश्यकता कितनी बढ़ी है, घरेलू कनेक्शन बढ़े हैं और कई कमर्शियल कनेक्शन बढ़े हैं, एग्रीकल्चर के कनेक्शन तिगुने हो गए 10-12 साल में। उसका अभी तक बनना नहीं अपने आप में एक दुर्भाग्य की बात है और उच्च अधिकारी इसकी मॉनिटरिंग नियमानुसार नहीं करते हैं कि समय पे टारगेट बांध के अब मतलब 220 kV की GSS बन सकते थे। लेकिन सरकार एक बार बदली, उंडू में 4 दीवारी बनाई 2013 14 में, 13 में डिमांड दी, 14 में सैंक्शन हुआ, 15 में बाउंड्री बनी, 16 में सरकार चेंज होते ही शिव ले गए, शिव में कोई स्टे लग गया। 100 कारण होते हैं, जीने का अनेक सहारे, मरने का अनेक बहाने। स्टे है वो गवर्नमेंट की लापरवाही से पैरवी नहीं करते, स्टे हटता नहीं है, इसलिए वो बार बार व्याधान पैदा होता है। लेकिन अभी तक सिर्फ कंस्ट्रक्शन दीवार बनी है, 4 दीवारी बनी है या और कोई बिल्डिंग वर्क का काम चल रहा है। इलेक्ट्रिकल टेंडर अभी तक नहीं हुए हैं। कल को आचार संहिता लग जाएगी, फिर कहेंगे आचार संहिता लगी, उसके बाद में कहेंगे वो और चुनाव आ गए, ऐसे कुछ कार्य चलते रहते हैं। तो मैं दुर्गे की न्यू 21 इन्होंने अपनी अपनी समस्या बताई। अब की बार ये बताया कि हम धरना भी जारी रखेंगे जब तक हमारी मांगे नहीं सुनेंगे। धरना जारी रखेंगे। धरने के अंदर उच्च अधिकारी जिला लेवल के मतलब
विभागीय उत्पादकता बिजली विभाग के उत्पादकता के जो सीनियर ऑफिसर है वो और वितरण के सीनियर ऑफिसर है, भले एसी साहब है या एमडी है, सीएमडी है, जो भी है, और उप जिलाधीश से कम किसी से बात नहीं करेंगे, किसी को आने की जरूरत नहीं है अधिकारियों को, क्योंकि हमको तो आश्वस्त पूरा आश्वस्त करेंगे और टाइमली हो, 2 महीने 4 महीने 6 महीने लगे, हमको तो अगली सीज़न का भी मतलब भरोसा नहीं है। इसलिए इस साल तो जहर की घोट भी दी है। अब कई काश्तकारों का फ्लैट का बिल आता है, फ्लैट 6 घंटे का बिल लेते हैं और लाइट 3 घंटे आती है, तो उस बेचारे के साथ में बिल भी वसूल रहे हैं, लाइट भी नहीं आ रही है, मोटरें भी चल रही है। इस स्थिति में काश्तकार क्या करेगा? बहुत दयनीय स्थिति है किसानों की। और सुनने वाला एक ईश्वर है, ईश्वर ने पहले भी बरसात की, अब भी की है, तो उसकी मदद से गुजारा भले हो जाएगा, बाकी बुरी हालत है। मैं दुर्गे सोलंकी न्यू 21 आज भियाड़ के अंदर उप तहसील के अंदर इन्होंने धरना रखा है और ये भी इन्होंने बताया है कि अब की बार हमें धरना नहीं हटाएगी, कैसे भी है यहाँ भी हमारी समस्या का समाधान होना चाहिए। मैं दुर्गे सोलंकी न्यू 21 बार